प्रभु का स्मरण। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सर्वरक्षक परम सहायक शुद्ध पवित्र निर्विकार परमात्मा की सन्निधि। तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरी। अंदर आंतरिक रूप से परमात्मा के साथ जुड़ाव रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल सकते हैं। सभा में उपस्थित आदरणीय यज्ञ के ब्रह्मा जी डॉक्टर वेदपाल जी, आदरणीय आचार्य जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, सम्मान के योग्य पंडित योगेश दत्त जी, समिति के समस्त अधिकारीगण और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, वैदिक दर्शन सब मुक्ति के लिए है। ये मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति को बताने वाले, मुक्ति की ओर बढ़ाने वाले हैं। सांख्य दर्शन भी मुक्ति की, दुख रहित स्थिति की बात करता है। और जो अब तक हमने पीछे कुछ भाग इसका प्रारंभ का देखा कि हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है और दुखों से पूरी निवृत्ति चाहता है। और ये दुखों की निवृत्ति संसार के दृष्ट साधनों से, दिखाई देने वाले साधनों से कुछ होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं होती। और दुखों से पूरा छूटने के लिए ही हमारे शास्त्रों ने मुक्ति की प्राप्ति के उपाय, जिसको हम साधना, अध्यात्म, योगाभ्यास आदि नामों से कहते हैं, अंतःकरण के पवित्र करने को कहते हैं, वो सब आंतरिक अदृष्ट विधान किए हैं। इसलिए मुक्ति तो हम सबकी होनी है और पहले भी हो चुकी है। हम स्वभाव से बद्ध नहीं हैं। चूंकि ये सृष्टि का निर्माण और प्रलय अनादिकाल से चल रहा है, इसकी कोई प्रारंभिक सीमा नहीं है। अभी हम चाहे जितने भी जन्म लेते आ रहे हों और अभी मनुष्य जन्म में चल रहे हों, लेकिन पहले हमारी मुक्तियां हो चुकी हैं, हम मुक्ति से भी लौटे हैं।
तो ये कोई हमारे लिए असंभव बात नहीं है, हमने पहले भी संभव किया है और आगे भी करेंगे। और इस सृष्टि में भी हमारे पूर्व ऋषि मुक्ति में गए हैं, हम भी उसी तरह जा सकते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं समान हैं। शक्ति, सामर्थ्य और साधना की दृष्टि से जो न्यूनता रहती है उसको हम करते करते हम भी ऋषित्व को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उसी से संबंधित सारा ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, इस बात को केंद्रित रखते हुए। और दुखों से छूटना है तो इस दुख का या बंधन का कारण क्या है, तो जो कारण नहीं है उनकी चर्चा पीछे आई कि न तो काल के कारण से बंधन है या दुख है, इसलिए उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। न देश के कारण से बंधन है न दुख है, इसलिए उसकी चिंता भी छोड़ देनी चाहिए। और न ही शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के कारण से दुख या बंधन है। कोई भी अवस्था हो, हम मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं और मुक्ति को पा सकते हैं। और कर्म भी बंधन का कारण नहीं है। कर्म के साथ जो अविवेक जुड़ा रहता है, अविद्या जुड़ी रहती है, वो बंधन का कारण है। तो ये हमने पीछे अभी तक देखा था। और इसी क्रम में बातों को समझाने के लिए अनेक पक्ष विपक्ष भी रखे गए हैं। वो सारा का सारा तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं उनको मैं आगे रख रहा हूँ। हम संसार में दुखों की निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करके साधन जुटाएं, उससे दुखों को दूर करें। एक पुरुषार्थ न करके दूसरों का छल कपट से छीन के भी हम दुख दूर करने का प्रयास कर लेते हैं। और इससे भी ऊंचा, जब हम पुरुषार्थ से कमाते हैं तो दूसरों को दे के, सहयोग करके, पुण्य कमा के, तब भी हम दुखों को दूर करने का ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे हमारे प्रयत्न हैं, यदि ये विवेक पूर्वक होते हैं तब तो दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, पूर्ण निवृत्ति। और यदि इनमें थोड़ा भी अविवेक है तो ये दुख देते रहेंगे और बंधन को प्राप्त कराते रहेंगे। प्रातःकाल भी ये बात रखी थी कि जो पुण्य कर्म है, सकाम पुण्य कर्म है, वो भी बंधन को ही देते हैं। यद्यपि सुख सुविधा देते हैं, आगे उन्नति का अवसर देते हैं, और वो भी आवश्यक है। और फिर हम उससे ऊंचा उठ के निष्काम कर्म करके मुक्ति की तरफ जाते हैं। वो भी एक ऊंची सीढ़ी है, सकाम पुण्य कर्म भी। लेकिन जहां तक दुख से निवृत्ति का प्रश्न है, तो ये दुखों से पूर्ण निवृत्ति नहीं कर सकते, जो कि हमारा परम लक्ष्य है, दुखों से पूरी तरह छूटना। संख्याकार ने एक उदाहरण दिया कि इनसे कैसे होता है। तो उन्होंने कहा, दुखात दुखम, दुख से दुख पैदा होता रहता है। जलाभिषेकवत, जल का अभिषेक करने से, जैसे हम पानी करते हैं, न जाट्य विमोक्ष। जाट्य कहते हैं यहाँ पर जाड़ा, ठंडक को कहें। ठंडी से यदि हमें बचना है और हम जलाभिषेक करें, पानी अपने ऊपर डालें, तो ठंड से हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। और गर्म पानी लें तो, गर्म पानी डाल लें तो ठंड से बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? बच जाएंगे। यदि ठंडा पानी डाल रहे हैं, कामना है ठंडक दूर करने की, ठंडी के दिन है, सर्दी के दिन है, और पानी ऊपर डाल रहे हैं, तो जितना भी जल का अभिषेक करेंगे तो उससे दुख से दुख, ठंडी से ठंडी बढ़ती जाएगी, दूर नहीं होगी। लेकिन कोई कहे नहीं जी, हम गर्म पानी से अगर अभिषेक करेंगे तो ठंड से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो गर्म पानी डालेंगे
जितना सहन करने योग्य गुनगुना, तो उस समय तो ठंड से दूरी प्रतीत होगी हमारे को। लेकिन कपड़े पहने हुए हैं, गीले हो गए और ठंडी के दिन हैं, कब तक पानी डालेंगे? कब तक पानी डालेंगे? डालते रहेंगे तब तक थोड़ा अच्छा लगता रहेगा कि ठंड नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी डालना छोड़ा, वो पानी भी ठंडा हो जाएगा और थोड़ी देर में फिर ठंड लगने लगेगी, और पहले से अधिक लगेगी या कम लगेगी? जब सूखे थे उससे कम लगेगी या अधिक लगेगी? और अधिक लगने लग जाएगी। तो एक दृष्टांत दिया कि जो हम सकाम कर्म करते हैं वो पापात्मक भी हो सकते हैं, पुण्यात्मक भी हो सकते हैं। उनमें जो ये अविवेक है, तो अविवेक से युक्त होके जब हम कर्म करेंगे तो उसमें दुख से दुख और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चलता रहेगा, चलता जाएगा, समाप्त नहीं होने वाला है। जब हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं और पुण्य कार्य को करते हैं तो एक मन बनता है कि हम पुण्य कार्य करेंगे तो दुखों से छूट जाएंगे। एक हद तक छूटते, लेकिन जो हमारी आंतरिक कामना है संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, वो केवल सकाम पुण्य कर्मों से नहीं हो सकती। वो चाहे दान हो, सेवा हो, यज्ञ हो, कुछ भी जो बाहर के कर्म है, अच्छे से अच्छा करें तो भी। लेकिन यदि वो विवेक पूर्वक होते हैं, निष्काम होते हैं, तो मुक्ति हो जाएगी। सकाम रहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो जो उन्होंने बंधन का मुख्य कारण अविवेक बताया था, उसी को समझाने के लिए एक ये दृष्टांत दिया। सांख्य दर्शन में एक चर्चा और आती है, सांख्य से संबंधित चलती है। प्रारंभ में मैंने संकेत किया, कुछ लोग कहते हैं कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानते। सांख्यकार आत्मा को मानते हैं, पुरुष को और प्रकृति को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अनिश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। और कई दूसरे जिनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं वो भी इस बात का समर्थन कर देते हैं। जैसे जैन बौद्ध हैं, एक जैन मुनि कहने लगे कि ये तो हमारे दर्शन थे, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये ईश्वर को नहीं मानते। योग दर्शन में भी ईश्वर है तो वो तो पुरुष विशेष है, ईश्वर है, पुरुष विशेष है। हम भी पुरुष विशेष को तीर्थंकर कहते हैं, ईश्वर अलग से नहीं है। लेकिन आज स्थिति है कि ये आस्तिक दर्शन में माने जाते हैं और हम नास्तिक कहे जाते हैं। और जो वैदिक परंपरा के विद्वान हैं, सनातनी है, वो भी इसको अनिश्वरवादी मानते हैं। तो उसमें कुछ इसके सूत्र हैं जिनको न समझने से या गलत प्रस्तुत करने से ऐसा कहा जाता है। तो प्रथम अध्याय में एक सूत्र आता है 92वां, ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वरस्य असिद्ध है, ईश्वर की असिद्धि हो जाने से। तो जब ईश्वर की असिद्धि बात है, मतलब ईश्वर सिद्ध ही नहीं है, तो जो ईश्वर को मानते हैं वो गलत मानते हैं, तो ईश्वर तो है नहीं, ऐसा सांख्यकार कहते हैं। वो लोग प्रस्तुति देते हैं। और आप दूसरों से कहीं चर्चा करेंगे तो ये विषय आ जाता है, जो सांख्य को थोड़ा भी गंभीरता से पढ़ते हैं, कि सांख्यकार तो ईश्वर को मानते ही नहीं। और इससे संबंधित आगे के कुछ ग्रंथ हैं, सांख्यकारिका आदि, वहाँ इस तरह की बातें हैं, पर वो सांख्य दर्शन नहीं है। तो यहाँ जो ये ईश्वरा सिद्धि सूत्र है यहाँ पर, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? पीछे एक प्रसंग चला कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो कहा कि यत् संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध होता है, और उस तदाकारोल्लेखी, जो वस्तु है उसके स्वरूप को जनाने वाला होता है, ऐसा जो विज्ञान ज्ञान को देने वाला था, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बोले ये लक्षण आपने क्यों किया? आप यूँ कह देते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जहाँ इंद्रियां बाहर की और विषय से संपर्क होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसा न्याय दर्शन में भी कहा है बाह्य प्रत्यक्ष के लिए। तो सांख्यकार इसका उत्तर दे रहे हैं अगले कई सूत्रों में। उस क्रम में ये सूत्र आता है कि यदि ये परिभाषा प्रत्यक्ष की नहीं करेंगे तो योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। अगर हम कहें कि आंखों से जो देखते हैं वही प्रत्यक्ष कहलाता है, तो फिर अन्य इंद्रियों से जो देखते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। और जो अंतःकरण से प्रत्यक्ष होता है वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जो लीन वस्तुएं हैं,
जिनका ज्ञान सामान्यतः हमें नहीं होता लेकिन योगियों को होता है, वो भी सब प्रत्यक्ष में आए, इसलिए हमने ये लक्षण किया है। उस क्रम में आगे कहते हैं कि यदि ऐसा लक्षण नहीं मानेंगे तो कहते हैं कि ईश्वर की असिद्धि हो जाने से भी प्रत्यक्ष का यही लक्षण करना चाहिए। यत संबंध सिद्धम, संबंध से जो सिद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो ये दोष बताया जा रहा है, यदि ये लक्षण ना मानेंगे तो, और यदि इसे लक्षण मानेंगे तो ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। तो ईश्वरा सिद्धि में तो सांख्यकार ये कहना चाहते हैं कि ये दोष आएगा कि ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये चाहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि हो। तो जब आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, उससे वो प्रत्यक्ष होता है, वहां कोई इंद्रिय भी नहीं है तो भी प्रत्यक्ष होता है। यदि हम कहें कि इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होता है, वही प्रत्यक्ष होता है, फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं पाएगा। और प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा तो अनुमान भी नहीं हो सकता, और अनुमान नहीं है तो उसका शब्द प्रमाण भी नहीं बन सकता। अर्थात ईश्वर के बारे में तो कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष का ये लक्षण मानना पड़ेगा, ये ही करना चाहिए जिससे कि ईश्वर की असिद्धि ना हो। अर्थात ये ईश्वरा सिद्धे सूत्र तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए है, जबकि वो उसका बाह्य रूप लेके जो प्रसंग है पीछे का उसको छोड़ करके सूत्र उठा के बोलते हैं कि देखो ईश्वर को मानते ही नहीं है।